बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सानिहा जड़ामाला, मंदिर जलाए गए, मकानात मसीही बरादरी के जलाए गए, चर्च जलाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिहा जड़ावाला, जड़ावाला में मसीही बरादरी के चर्च जलाए गए, मकानात जलाए गए। जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो चर्च जलाए गए, मकानात जलाए गए, उनकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। लेकिन देखना ये चाहिए कि ये जो वाक़या इंतहाई नाखुशगवार वाक़या मुल्क अजीज़ में, वतन अजीज़ में पेश आया, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह के ऊपर कोई नहीं जा रहा। किसने मंदिर जलाए, किसने चर्च जलाए, किसने मकानात जलाए, किसने चर्च की तौहीन की, इसको उछाला जा रहा है, प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जगह जगह इस चीज़ का तस्करा किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उनसे इस चीज़ की मजम्मतें की जा रही हैं, उलमा की तरफ से, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, सियासतदान पार्टी की तरफ से, इसी तरह हुक्मरान पार्टी की तरफ से, सब की तरफ से जो है इसकी मजम्मतें की जा रही हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई भी शख्स नहीं आ रहा कि यह वाक़या क्यों पेश आया, इसकी वजह क्या बनी। आइए आज मैं आप लोगों के सामने इसकी जो असल वजह है वो रखने जा रहा हूं। असल में मैं कई दिनों से खामोश था, ये वाक़या कुछ दिन पहले का है। मैं खामोश रहा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ताकि हकायक जो हैं वो वाज़ेह हो जाएं। हकायक वाज़ेह हो जाने के बाद जो है फिर कुछ ना कुछ लबकुशाई की जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो शुरू में जैसे ही वाक़या पेश आया, मुसलमान थे, उलमा थे, वो क्या कर रहे थे, वो मुसलमानों के मुखालिफ मसीही बरादरी के साथ खड़े हो गए और मसीही बरादरी की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ मजम्मतें, मुसलमानों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन जब बाद में हकायक सामने आए, अल्लाह ने उनको समझ अता फरमाई, उसके बाद उन्होंने रुजू कर लिया। तो यही बात है कि शुरू में यह होता है कि बात खुल के सामने नहीं आती, बाद में बात खुल के सामने आ जाती है, तब जाके हम बात और गुफ्तगू करते हैं। असल में इस हवाले से जो वाक़या पेश आया, वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक औरत सुबह अपने घर से बाहर निकलती है, मोहल्ले में जाती है, वहां पे दीवार के ऊपर कुछ औराक कुरान मजीद के, इसी तरीके से कुछ पेपर्स दीवार के ऊपर लगे होते हैं, चिप्सा होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान मजीद की तौहीन के बारे में, मुसलमानों के बारे में इंतहाई घटिया और गलीज़ किस्म के अल्फाज लिखे होते हैं। वो औरत देखती है कि एक शख्स वो चिस्पा करके दीवार के ऊपर जा रहा है, वापस जाती है, अपने घर में मर्दों को बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है। मर्द वहाँ से आते हैं, जब तक मर्द वहाँ पे पहुँचते हैं वो शख्स जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता, वहाँ से जा चुका होता है। देखते हैं जो कुछ बयान किया गया बाकी ऐसा कुछ होता है। 15 पे कॉल करते हैं, 15 पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद थाने जाते हैं, थाने जाके एसएचओ के साथ बात करते हैं। एसएचओ आता है, मौका देखता है, मौका देखने के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे फिर चला जाता है। 2 से ढाई घंटे के बाद एसएचओ आता है अपनी फोर्स लेके, और अपनी फोर्स लेके आकर फिर जो है वो मसीही बरादरी को प्रोटेक्शन देता है कि कहीं इनके खिलाफ मुसलमान को मुजामत न करें। यानी आप खुद बताएं कि मुसलमान कहां पे मुजामत कर रहे थे। कानून का रास्ता इख्तियार किया, कानून ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा कानून ने उनको जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बजाय इसके कि उनमें जो मुजरिम थे, मुजरिमों को लाया जाता सामने, बात ही खत्म हो जाती, मामला हल हो जाता। मुजरिम जो है ना उनको अदालत के कानून के कटहरे में लाया जाता, बात खत्म हो जाती, मसला न उलझता। पाकिस्तान में हमेशा यही होता रहा है, शुरू से अब तक यही कुछ हो रहा है कि जब भी किसी किस्म की इस्लाम मुखालिफ, इस्लामोफोबिया, इस्लाम मुखालिफ जो भी कोई वाकया, कोई भी सानिया पेश आता है, ये लोग सबसे पहले इस्लाम मुखालिफिन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसका दिफा करते हैं, उसको वहां से फरार कराते हैं। जब पुलिस आई 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, वहां से गुस्ताखी करने वाले जो अनासर थे, जो लोग थे, वो वहां से जा चुके थे इलाके से। अब वो वहां से फरार हो चुके थे। कहां गए, कहां नहीं गए,
किसी को इस हवाले से कुछ इल्म नहीं, उसको यानी कि फरार करवाया गया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया। मुसलमान फिर गम गुस्से में आए कि यहाँ पे कुरान मजीद की तौहीन की गई, कुरान मजीद का तमाशा बनाया गया, कुरान मजीद के औरात फाड़ के उनके ऊपर तौहीन आमेज, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन आमेज जो है ना अल्फाज लिखे गए। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो अल्फाज लिखे गए। उसके बाद उसको गली के अंदर नुमाइश की गई, फलां ने देखा, फलां ने देखा, उसको गवाही बतौर पेश किया गया, उसको दिखाया गया, एसएचओ को ले आया गया, फलां को दिखाया गया, वीडियो बनाएगी, तस्वीरें बनाएगी सबूत के तौर पे, सब कुछ औराक अभी तक लटके हुए, कुरान मजीद का तमाशा बना हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद मसीही बरादरी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुसलमानों के गम गुस्से की वजह से मुसलमान बाहर निकले और फिर साफ ज़ाहिर है उन्होंने वही कुछ किया जो करना चाहिए था। अब भी मुझे नहीं लगता कि जो चर्च जलाए गए वो मुसलमान थे। कोई हो सकता है कोई शिद्दत पसंद हो, कोई जो है ना इंतशार डालने वाले अनासर हो, कोई मुल्क दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो अभी भी पाकिस्तान मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और इसके खिलाफ मुजम्मतें करवाई जा रही हैं। ऐसे सहाफी जो कुरान मजीद की तौहीन पे नहीं बोले, जो रसूलुल्लाह की तौहीन पे नहीं बोले, जो अल्लाह की तौहीन पे नहीं बोले, वो चर्च की तौहीन पे बोल रहे हैं, मसीही बरादरी की तौहीन पे बोल रहे हैं। मैं हैरान होता हूं, ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम मुसलमान? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम मुसलमान हो? अपने गिरबान में झांको। ऐसे वाकयात की मैं हरगिज़ मजम्मत करता हूं, लेकिन मसला यह है कि इसकी वजह क्या बनी। जब तक आप वजूहात जो बन रही हैं उनकी रोकथाम नहीं करेंगे, ऐसे वाकयात कभी भी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकेंगे। और यही वजह है, ऐसे वाकयात नहीं रोक पा रही रियासत, जो कि इंतहाई नाखुशगवार वाकयात है, ऐसे वाकयात को नहीं रोक सके। क्यों? क्योंकि वजूहात जो है उनको नहीं रोकना चाहते। ये सबब कौन बन रहा है, क्या चीज बन रही है, उसके ऊपर ये जाते नहीं है। ये प्रोग्राम करते हैं मसीही बिरादरी की तौहीन होगी, ये प्रोग्राम करते हैं मंदिर चर्च की तौहीन होगी, ये इस बात के ऊपर प्रोग्राम नहीं करते कि कुरान मजीद की तौहीन होगी, रसूलुल्लाह की तौहीन होगी, अल्लाह ताला की तौहीन, इसके ऊपर ये तो कोई बात नहीं करते। जब ये इस बात के ऊपर नहीं आते तो उसके बाद फिर ये है कि साफ ज़ाहिर है मुसलमान जो कोई भी साहिब ईमान है, जब कुरान की, अल्लाह की या रसूलुल्लाह की तौहीन की जाएगी और रियासत जो है उसके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन लेने के बजाय उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो यही कुछ होता रहेगा। ये बात जहन में रख लीजिएगा।